औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 20 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान लोक कहानी के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, ऐसी कहानी जो अवाम के ख्यालात की तर्जुमानी करते हुए सीना ब सीना और आहद ब आहद एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचे लोक कहानी कहलाती है। इनकी आम तौर पर कोई भी तहरीरी हैसियत नहीं होती, नस्ल दर नस्ल चलने वाली दास्तानें होती हैं। आज भी हम एक ऐसी ही दास्तान को पढ़ेंगे और इसके नतीजे तक पहुँचेंगे कि हमें क्या सबक सीखने को मिलता है। सबसे पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे। हाथ बटाने, वबाई, तरके, मुनासिब, मेहनत, चिल्लाया। ये कोई 100 साल पुरानी बात है। अलादीन अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ एक गांव में रहता था। ये बहुत गरीब लोग थे। दिन भर मजदूरी करते तो 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती। बड़ा बेटा 10 साल का था और छोटा 8 साल का। गांव के और गरीब बच्चों की तरह ये भी स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि माँ बाप का हाथ बटाते थे। उस वक्त बड़ा जावेद 16 साल और छोटा सगीर 14 साल का था जब अलादीन और इसकी बीवी दोनों एक वबाई मर्ज का शिकार होकर चल बसे। अलादीन ने तरके में एक गाय, खजूर का दरख्त और एक कंबल छोड़ा। बड़ा भाई बहुत चालाक और लालची था, जबकि छोटा भाई सगीर बहुत सीधा साधा और मासूम था। कुछ दिनों बाद बड़े भाई ने सगीर से कहा कि अब हमारे पास एक चीज है, इसको कैसे तकसीम करें। छोटे ने कहा, भाई आप बड़े हैं, जैसा आप मुनासिब समझें। बड़ा कहने लगा, देखो तुम छोटे हो, गाय का अगला हिस्सा साफ होता है वो तुम ले लो, पिछला गंदा होता है वो मैं ले लूंगा। खजूर पर चढ़ना तुम्हारे लिए मुश्किल है, इसलिए ऊपर का हिस्सा मैं ले लेता हूँ, निचला हिस्सा तुम रखो। रहा कंबल, इसको हम फाड़ लेते हैं। छोटा बोला, भाई ये पहले ही छोटा है, फाड़ेंगे तो और कम हो जाएगा। बड़ा कहने लगा, फिर ऐसा करते हैं, दिन को तुम इस्तेमाल कर लिया करो, रात को मैं। छोटा खूब मेहनत करता, अच्छी घास काट कर लाता और गाय को खिलाता। गाय खूब मोटी ताजी हो गई और खूब दूध देने लगी। मगर ये क्या, सारा दूध तो बड़ा ले लेता कि पिछला हिस्सा उसका था। छोटा बेचारा मुंह देखता रह जाता। बड़ा दूध पी पी कर बहुत सेहतमंद हो गया था, जबकि छोटा मजीद कमजोर। वो सोचता कि भाई मुझे थोड़ा दूध भी नहीं देता, हालांकि सारा काम मैं करता हूँ। वो ये सोचकर खामोश हो जाता। आखिर उसने खुद ही ये सब कबूल किया था। एक दिन वो खेतों में चारा काट रहा था कि गांव के एक बुजुर्ग उधर आए। सलाम दुआ के बाद कहने लगे, मैं देखता हूँ कि तुम रोजाना अकेले ही चारा काटते हो। वो कहने लगा, हमने गाय की तकसीम कर रखी थी, अगला हिस्सा मेरा है और इसलिए इसके खाने का इंतजाम मेरी जिम्मेदारी है। और दूध, बुजुर्ग ने पूछा, पिछला हिस्सा भाई का है, इसलिए सारा दूध वो लेता है। बुजुर्ग की समझ में बात आ गई कि बड़े भाई ने छोटे के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने छोटे को पास बुलाकर इसके कान में कुछ कहा और चले गए। शाम को बड़ा जब दूध निकालने बैठा तो छोटा भी आ गया और कहा, भाई मुझे भी दूध दिया करें। बड़ा बोला, देखो हमने तय किया था पिछला हिस्सा मेरा है, पर सारा दूध भी मैं ही लूंगा। छोटे ने पास पड़ी छड़ी उठाई और गाय के सर पर जोर से दे मारी। गाय उछलकर एक तरफ हो गई और सारा दूध गिर गया। बड़ा चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो। छोटे ने कहा, अगला हिस्सा मेरा है, मैं उसके साथ जो चाहूं करूं। बड़े की समझ में बात आ गई। कहने लगा, अब तुम इसे मत मारो, मैं आधा दूध तुम्हें दिया करूंगा। छोटा भाई खजूर के दरख्त को खाद डालता, पानी देता रहा। खूब फल लगा। बड़ा दरख्त पर चढ़कर फल तोड़ता और मजे से दूध के साथ खाता। छोटा इसका मुंह देखता रह जाता। एक दिन इस बुजुर्ग के पास गया और सारा माजरा सुनाया। बुजुर्ग ने कहा, जब भाई दरख्त पर चढ़े तो तुम कुल्हाड़ी से तने पर वार करना। छोटे ने अगले दिन वैसा ही किया। बड़े ने कहा, ये क्या कर रहे हो, इस तरह तो दरख्त जाया हो जाएगा। वो कहने लगा, निचला हिस्सा मेरा है, इसलिए मैं अपनी मर्जी करूंगा। बड़ा समझ गया कि बात क्या है। वो नीचे उतरा और छोटे से कहा, अब जो फल होगा वो हम दोनों आधा आधा किया करेंगे। यूं छोटे को इसका हिस्सा मिलने लगा। अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया था। दिन भर तो कंबल की जरूरत ना पड़ती, मगर रात को ठंड हो जाती थी। बड़ा मजे से कंबल ओढ़कर नींद के मजे लेता और खराटे भरता, मगर छोटा एक कोने में ठिठुरता रहता। सर्दी की वजह से उसे बुखार भी हो रहा था। बहुत सोचने के बाद एक दिन उसने सूरज डूबने से जरा पहले कंबल को पानी में भिगो दिया। अब जो बड़े के हाथ
लगाया तो भीगा हुआ ठंडा कंबल। उसने गुस्से में छोटे से कहा, तूने ये क्या हरकत की है, अब मैं क्या ओढ़ूंगा। छोटे ने कहा, ये दिन को मेरा होता है, मैंने जो मुनासिब समझा उसके साथ वही किया, मैं भी तो बगैर कंबल के रात गुजारता हूँ ना। छोटे का जवाब सुनकर बड़ा शर्मिंदा हो गया। उसने छोटे को गले लगाया, अपनी ज्यादतियों की माफी मांगी और दोनों भाई खुशी खुशी रहने लगे। दूध और फल आधा आधा लेते और मिलकर एक कंबल में सोते। अब चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखेंगे। आंखें बोझल होना, इसका मानी है नींद का गलबा होना। ठिठरना, सर्दी से कांपना। माजरा, किस्सा, कहानी। मासूम, सादा, बेगुनाह, प्यारा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेसन पसंद आया होगा और ये बात समझ में आ गई होगी कि हमेशा सबके साथ इंसाफ और बराबरी का सलूक करना चाहिए। जो ज़्यादा चालाक और होशियार बनते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं और अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाता जो दूसरों के साथ सलूक बराबरी का नहीं करते। अब मिलते हैं नए वीडियो लेसन में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।